बुद्धा क्विज सेंटर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे होंगे कि 22 दिन के अंतराल के बाद हम आपके सामने उपस्थित हैं, जिसका प्रमुख कारण रहा कोविड-19 से प्रभावित होना। मेरे साथ साथ कई सदस्य कोविड-19 से प्रभावित हो गए थे। इससे उबरते हुए और कड़वे अनुभव के साथ पुनः आपके सामने उपस्थित हैं, और साथ साथ हम ये भी आपको सलाह देते हैं कि आप लोग अपने आप को सुरक्षित रखें। आप स्वस्थ रहेंगे तभी अध्यापन कार्य आप कर सकते हैं, नहीं तो यदि आप कोविड-19 से प्रभावित अगर हो जाते हैं, चाह कर भी आप अध्यापन कार्य नहीं कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जो सरकार ने गाइडलाइन दिया है उसका पालन करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखें और कर्म पथ पर चलते रहें जब तक आप मंजिल को प्राप्त नहीं कर लेते। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पिछले वीडियो में आपने नंबर सिस्टम भाग 1 पढ़ा था। आज हम लोग उसके आगे पुनः प्रारंभ कर रहे हैं। आज नंबर सिस्टम में भाग 2 पढ़ेंगे। तो आज हम लोग संख्या पद्धति जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसका अगला टॉपिक होगा इकाई का मान ज्ञात करना। इकाई का मान ज्ञात करना। फाइंड द यूनिट डिजिट। तो दी गई संख्याओं में इकाई के मान आपको ज्ञात करना है। यहाँ पर देखिए, इकाई के स्थान पर और भी शब्दों का प्रयोग किया जा सकता है, जैसे इकाई के स्थान पर एकक का प्रयोग किया जाता है, अथवा मात्रक का भी प्रयोग किया जाता है, अथवा दी गई संख्या में यूनिट क्या होगी इसके बारे में भी पूछा जाता है। यानी इस इकाई के स्थान पर इसमें से किसी भी एक शब्द का प्रयोग किया जा सकता है। अब इकाई का मान ज्ञात करने में 2 तरह के प्रॉब्लम होते हैं। एक साधारण संख्याओं में इकाई का मान ज्ञात करना होता है, एक घातांकों के रूप में इकाई का मान ज्ञात करना होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं पहले साधारण संख्याओं में इकाई का मान कैसे ज्ञात करते हैं। तो पहले पार्ट में हम साधारण संख्याओं में इकाई का मान ज्ञात करेंगे। ज्ञात करना, तो आइए हम इसको एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि साधारण संख्याओं में कैसे इकाई का मान ज्ञात किया जाता है। जैसे हम एक प्रॉब्लम लेते हैं छोटा सा, जैसे 157 इंटू 98 इंटू 124 इंटू 39 इंटू 26 में इकाई का मान क्या होगा। जब पूरे के मान में जब इकाई पूछा गया है तो हम प्रत्येक नंबर में हम इकाई को फोकस में रखेंगे। यानी प्रत्येक नंबर में हम इकाई को फोकस में रखते हुए हम इकाई गुणा इकाई में करते चले जाएंगे, और लास्ट में जो इकाई का स्थान पर जो मान आएगा हमारा आंसर होगा। तो आइए हम इकाई गुणा इकाई में करते चले जा रहे हैं। तो 7 बटे 56 में इकाई 6 को लेकर आगे बढ़ेंगे, हम 56 को नहीं ढोएंगे क्योंकि हमको इकाई हमसे पूछा गया है। तो 7 बटे 56 में इकाई 6, 6 24, 24 में इकाई 4 9 36, 36 में इकाई 6, फिर 6 के 36, इकाई का स्थान पर क्या आया, 6 आया। यानी पूरे गुणनफल के मान में इकाई का स्थान पर कौन सी संख्या होगी, 6 होगी। आपका आंसर हुआ। इसी क्रम में एक सवाल और लेते हैं। एक कोई सीरीज दी जाए, जैसे 81 इंटू 82 इंटू 83 इंटू ... इंटू 89 में इकाई का मान क्या होगा। तो आप देख रहे हैं 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे
जब ये लिखा गया है तो आपको एक सीरीज मिल गई। जब सीरीज मिल जाती है तो प्रत्येक संख्या को लिख कर दिखाने की जरूरत नहीं है, आप समझ जाएं इसी क्रम में आगे बढ़ती हुई संख्याएं 89 तक जा रही हैं। तो आइए हम इसमें इकाई का मान ज्ञात करते हैं। 81 गुणे 82 गुणे 83 गुणे 84 गुणे 85 गुणे 86 गुणे 87 गुणे 88 गुणे 89। और पूरे के मान में इकाई पूछा गया है तो प्रत्येक नंबर में हम यूनिट डिजिट को फोकस में रखेंगे। तो हम इकाई गुणा इकाई में करते चले जाएंगे। 1 का गुणा 2 में करेंगे, 2 3 6 24 में इकाई 4, 4 5 20, 20 में इकाई 0। अब 0 को गुणा किसी भी संख्या में करेंगे तो बार बार क्या आएगा, 0 आएगा। इस प्रकार से पूरे इस सीरीज के यानी 81 से लेकर 89 तक आप मल्टीप्लाई सभी संख्याओं को मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 0। 0 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि मल्टीपल में अगर नंबर दिए जाते हैं उसमें इकाई का स्थान, इकाई का मान पूछा जाता है तो आप यूनिट नंबर को ध्यान में रखते हुए आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और आसानी से इकाई का मान ज्ञात कर लेंगे। और इस प्रकार से अगर प्लस और माइनस में देगा तो वहां पर भी आप इकाई को फोकस में रखते हुए प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। तो आपने इस 0 के बारे में जाना कि मल्टीपल के फॉर्म में हो, अगर एक जगह 0 आ जाएगा तो पूरे मान में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, 0 आएगी। तो आइए इस पर आधारित एक क्वेश्चन थोड़ा हट के देखा जाए जो मुजफ्फरपुर रेलवे में एक प्रॉब्लम पूछा गया था। एक प्रॉब्लम था यदि x बराबर 24 है तो a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स डॉट 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 जेड माइनस एक्स की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आपको एक सीरीज मिल गई। जब सीरीज मिल जाती है तो प्रत्येक संख्या को लिखकर दिखाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स। तो यहाँ पर आप स्वतः आप समझ गए यहाँ पर d माइनस एक्स होगा। उसी प्रकार से यहाँ पर क्या हुआ, z माइनस एक्स हुआ। तो पूरी वैल्यू जब पूछी गई है तो आप देख रहे हैं कि जब यहाँ पर z माइनस एक्स है तो इसके पहले क्या आएगा, y माइनस एक्स। ध्यान दें, a माइनस एक्स, बी माइनस एक्स, सी माइनस एक्स डॉट डॉट। आप देख रहे हैं यहाँ पर z माइनस एक्स, इसके पहले क्या आएगा, y माइनस एक्स। इसके पहले क्या आएगा, x माइनस एक्स। तो इस प्रकार से आपने देखा x माइनस एक्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। और 0 को गुणा आप कितनी भी लंबी सीरीज हो मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरे मान को क्या कर देगा, 0 कर देगा। तो इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर x माइनस एक्स की वैल्यू 0 आई और 0 का मल्टीप्लाई आप पूरे मान में करेंगे तो पूरे मान को क्या कर दिया, 0 कर दिया। ये आपका आंसर हो गया। तो ध्यान देंगे विद्यार्थी, 0 वाले पर्सन थोड़ा बच कर रहना चाहिए। अगर उससे लफड़ा करेंगे तो आपको भी वो 0 बना देगा। ये तो हुआ साधारण संख्याओं के बारे में। अब आइए आपको घातांकों के रूप में भी संख्याएं दी जाएंगी और आपसे इकाई का मान पूछा जाएगा। तो सेकेंड पार्ट इसका हो गया घातांकों में इकाई का मान ज्ञात करना। इकाई का मान ज्ञात करना। घातांकों में किस प्रकार से को प्रॉब्लम पूछे जाएंगे, इसे क्वेश्चन कहा जाएगा 39 पावर 95 में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी, अथवा 1024 पावर 103 में यूनिट प्लेस पर कौन सी संख्या आएगी। यानी इस प्रकार से संख्याएं आपसे पूछी जाएंगी घातांकों के रूप में। तो ध्यान दें, ये आपका बेस है, ये आपका पावर है, ये आपका आधार है, ये आपका घात है। तो दी गई संख्या में 39 घाते 95 में इकाई का मान पूछा गया है। तो आधार में जो इकाई है उसको फोकस में रखेंगे। हम इकाई को लिखेंगे 99 लिखा आपने, इसके पावर क्या है 95।
जो 9 पावर 95 में जो इकाई का मान आएगा वही मान 39 पावर 95 में भी इकाई का स्थान पर वही मान आएगा। उसी प्रकार से 1024 दिया गया है, तो आधार में इकाई क्या है? 4 है। 4 पावर 103 यानी 4 घाते 103 में जो इकाई का स्थान पर जो मान आएगा 1024 घाते 103 में भी इकाई का स्थान पर वही संख्या आएगी। तो इस प्रकार से आपने देखा कोई भी संख्या दी जाएगी तो इकाई का स्थान पर 0 से लेकर 9 तक में ही कोई संख्या होगी। तो हम 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं का अध्ययन कर लें तो कोई भी संख्या दी जाएगी हम इन्हीं संख्याओं में रह जाएंगे। तो आइए देखा जाए 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं का गुणधर्म क्या है। तो ये समझिए एक तरह से रूल भी है, आपको ध्यान में रखना है। दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 0 है, दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 0, इसके पहले कोई भी संख्या हो और दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 0 है, उसका पावर कोई भी नेचुरल नंबर रहेगा तो दिए गए मान में इसकी पूरी वैल्यू में इकाई का स्थान पर क्या आएगा? 0 आएगा। उसी प्रकार से दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 1 है, कोई भी पावर नेचुरल नंबर रहेगा। नेचुरल नंबर का मतलब आप समझ चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहेगा। तो दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 1 होगा। दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 5 है तो कोई भी पावर नेचुरल नंबर रहेगा तो इकाई का स्थान पर 5 ही आएगा। दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 6 है, कोई भी पावर नेचुरल नंबर रहेगा तो इकाई का स्थान पर क्या आएगा? 6 होगा। यानी पहले मैंने उन संख्याओं को लिखा है यदि ये इकाई के स्थान पर होते हैं तो कोई भी पावर नेचुरल नंबर रहेगा तो ये अपना ही मान देंगे। 0 तो 0, 1 तो 1, 5 तो 5, 6 तो 6। अब बाकी जो 6 संख्याएं बच रही हैं उसके सम और विषम 2 ग्रुपों में हम बांट रहे हैं। जैसे दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 2 हो, दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 4 हो, दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 8 हो। 6 की बात हो चुकी है। तो इनका रूल कहता है यदि इनके पावर 4 से डिवाइड होते हैं, यदि इनके घात 4 से कट जाते हैं तो इकाई का स्थान पर 6 आएगा। यानी दी गई संख्या में अगर इन सम संख्याओं का घात 4 से कटता है तो कोई संख्या 4 से तभी कटती है जब वो 4 के मल्टीपल होती है। जैसे 12 4 से कटता है तो 12 4 से क्यों कट रहा है? क्योंकि 12 4 का मल्टीपल है, 4 × 3 है, तभी 12 4 से कट रहा है। उसी प्रकार से यहाँ पर एक कंडीशन दिए जा रहे हैं, यदि इनके पावर 4 से कट जा रहे हैं, इनके पावर 4 से कट जा रहे हैं तो इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 6 आएगी। 6 आएगी। अब आते हैं हम विषम संख्याओं के बारे में बात करते हैं। दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 3 हो, 1 और 5 की बात हो चुकी है, 7 हो, 9 हो, इनके भी पावर 4 से डिवाइड होते हैं। यानी 4 से डिवाइड होने का मतलब 4 का मल्टीपल है। तो दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 1 आएगा। इस प्रकार से आपने 0 से लेकर 9 तक के संख्याओं के बारे में अध्ययन किया। क्या पाया? 0 1 5 6 यदि इकाई का स्थान पर हैं तो कोई भी पावर नेचुरल नंबर रहेगा तो इकाई का स्थान पर अपना ही मान देंगे। 0 तो 0, 1 तो 1, 5 तो 5, 6 तो 6। अब बाकी जो 6 संख्याएं बची उसको सम और विषम 2 ग्रुपों में हमने बांटा। तो हमने पाया दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर 2 4 8 है, यदि इनके पावर 4 से कट जाते हैं तो इकाई का स्थान पर 6 देंगे। विषम संख्याओं के लिए 5 को छोड़कर, क्योंकि 5 का 5 आता है। विषम संख्याओं के लिए क्या है? इनका पावर 4 से कटता है तो इकाई का स्थान पर क्या करेंगे? 1 देंगे। यदि 4 से नहीं करता है तो हम इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। अभी जो बात की जा रही है रूल और नियमों का, इस पर हम लोग ध्यान देते हैं। तो आप लोगों ने नोट कर लिया। अब आइए एक एक करके हम लोग प्रॉब्लमों के साथ हल करते हैं।
इसका एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। यानी आपसे कहा जाए 216 घाते 55 में इकाई का मान क्या होगा। दी गई संख्या में इकाई के स्थान पर क्या है, 6 है। 6 का रूल क्या बोलता है कि कोई भी पावर नेचुरल नंबर रहेगा तो दी गई संख्या में इकाई का स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाए 37 पावर 92 में इकाई का मान क्या होगा। तो दिए गई संख्या में आधार में इकाई क्या है, 7 है। तो 7 का रूल क्या कहता है, यदि इसका पावर 4 से कटेगा तो इकाई का स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा। तो क्या इसका पावर 4 से कट रहा है, तो देख रहे हैं 92 है, 92 23 चौक 92, यानी 4 से डिवाइड करेंगे तो 23 टाइम्स जाएगा, पूर्णतः विभाजित हो रहा है, अतः पूरे के मान में इकाई का स्थान पर क्या आएगा, 1 आएगा, 1 आएगा। नेक्स्ट एग्जांपल, यदि आपसे कहा जाए 3048 पावर 56 में इकाई का मान क्या होगा। तो दिए गए आधार में इकाई क्या है, 8 है। 8 का रूल कहता है यदि इसका पावर 4 से डिवाइड होता है तो पूरे के मान में इकाई का स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। 8 का रूल क्या बोल रहा है, दी गई संख्या में आधार में इकाई का स्थान पर 8 है, घात इसका 4 से कट रहा है, तो पूरे के मान में इकाई का स्थान पर क्या आएगा, 6 आएगा। तो आपका आंसर हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल, आपसे कहा जा रहा है 119 घाते 212 में इकाई का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आप लोगों ने विभाज्यता के नियम में पढ़ा होगा, 4 से अगर काटने का रूल वहाँ आपने पढ़ा होगा कि अगर कोई बड़ी संख्या दी गई है तो 4 से कोई संख्या करती है कि नहीं करती है, सिर्फ हम दहाई और इकाई को देखेंगे। यानी यहाँ पर देख रहे हैं घात है 212 है, तो 212 में दहाई और इकाई क्या है, दहाई इकाई समझते हैं ना। जैसे आपसे पूछा जाए 100 में के दहाई के इकाई, कंफ्यूजन हो रहा है। तो 10 दहाई 0 इकाई, 10 दहाई 0 इकाई। तो आइए 212 है तो दहाई इकाई की वैल्यू क्या है, 12 है। तो क्या 12 4 से कट रहा है, कट रहा है, तो 212 भी 4 से कटेगा। तो इस प्रकार से पूरे के मान में इकाई का स्थान पर कौन सी संख्या हुई, 1 हुई। ये रूल कह रहा है आपका। तो इस प्रकार से आपने देखा रूल पर आधारित क्वेश्चन। कुछ विद्यार्थियों के दिमाग में बैठे और बातें आ रही होगी, यदि पावर 4 से विभाजित न हो तो क्या होगा। तब आइए उन संख्याओं को देखा जाए यदि पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कहा जाए आपसे 17 घाते 50 में इकाई का स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो दिए गए आधार में इकाई का स्थान पर कौन सी संख्या है, 7 है। तो क्या इसका पावर 4 से कट रहा है, नहीं कट रहा है। तो यदि पावर 4 से कटता तो इकाई का स्थान पर क्या आता है, 1 आ जाता। लेकिन देख रहे हैं कि पावर 4 से नहीं कट रहा है, तो जो आधार में क्या है उसको लिखेंगे, और 50 यदि 4 से नहीं कट रहा है तो शेष देगा 12 चौक 48, शेष का आ गया 2, शेष का आ गया 2, और जो शेष आया
इसके हम पावर के रूप में लगा देंगे। पुनः एक बार और सुने बात को। 17 घाते 50 है, यानी चाहे सम संख्या हो अथवा विषम संख्या हो, ये सभी संख्याओं के लिए बात हो रही है। यदि पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आधार में इकाई का स्थान पर जो संख्या है उसको आप लिखेंगे, और घात 4 से नहीं कट रहा है तो शेष देगा। आज जब 4 से काट रहे हैं तो शेष यहाँ क्या दे, 12 चौका 48, शेष का आ रहा है 2 आ रहा है। आज जो शेष आया इसके पावर के ऊपर लगा दिया, और जब 4 से विभाजित कर रहे हैं तो शेष मैक्सिमम 3 ही हो सकता है, 4 के बराबर तो होगा नहीं क्योंकि 4 से भाग चला जाएगा। तो इस प्रकार से 1, 2 मैक्सिमम 3 होगा, और जो भी शेष होगा आधार में जो इकाई का स्थान पर जो संख्या थी आपने उसको लिखा है, और जो शेष आया है इसके पावर के रूप में लगा देंगे। 7 पावर 2 का मतलब 49, और इस इकाई का स्थान पर कौन सी संख्या आई, 9, आपका आंसर है। तो दी गई संख्या में इकाई क्या हुआ, 9 हुआ, आपका आंसर हुआ। ये सभी के लिए हो गया, चाहे सम संख्या हो चाहे विषम संख्या हो। आइए एग्जाम्पल और देखते हैं। जैसे कहा जाए 48 पावर 95 में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो दिए गए आधार में इकाई पर स्थान पर कौन सी संख्या है, 8 है। और देख रहे हैं पावर 4 से यदि कटता तो इकाई का स्थान पर क्या आ जाता, 6 आ जाता। लेकिन देख रहे हैं 95 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है, तो 95 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आप 4 से काटेंगे तो देख रहे हैं 23 टाइम्स आएगा, 2392 शेष का आएगा, 3 आएगा। तो इस शेष को आप इसके पावर के रूप में क्या करेंगे, आप लगा देंगे। तो 8 पावर 3 का मतलब 512, और 512 में इकाई क्या आया, 2, आपका आंसर हुआ। तो आप विद्यार्थियों को पुनः सलाह दी जा रही है कि आप 1 से लेकर 10 तक का क्यू अवश्य याद होना चाहिए। ये बेसिक बात है। 30 तक का वर्ग और 10 तक का घन। प्रत्येक विद्यार्थी को जो ABCD जो कंपटीशन की तैयारी करने जा रहा है, ये बेसिक बातें अवश्य आपको मालूम होनी चाहिए। अगर नहीं है तो आगे हम चर्चा करेंगे, हमको समझाना पड़ेगा आपको। जब घातांक आएगा वहाँ हम आपको बताएंगे, पढ़ाएंगे, या हम मान के चलेंगे आपको आता है। 8 पावर 3 का मतलब 8 × 8 × 8, 8 × 64, 8 512। तो पूरे के मान में इकाई का स्थान पर क्या आया, 2 आया। इस प्रकार से आपने देखा सम संख्या हो अथवा विषम संख्या हो, यदि घात 4 से नहीं करता है तो भी आप आसानी से इकाई का मान ज्ञात कर लेंगे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपसे कहा जाए 157 पावर 30 इंटू 109 पावर 95 इंटू 216 पावर 39 इंटू 24 पावर 53 में इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। आप देख रहे हैं 157 घाते 30 है, आधार में इकाई 7 है। क्या पावर 4 से डिवाइड हो रहा है, पावर 4 से डिवाइड नहीं हो रहा है तो आधार में इकाई को लिखेंगे, और नहीं डिवाइड हो रहा है शेष होगा। तो 30 को आप 4 से भाग देंगे, शेष का आएगा 2, और शेष को ही पावर के रूप में लगाना होता है। 109 घाते 95 है। क्या घात 4 से कट रहा है, नहीं। अगर घात 4 से कटता तो इकाई का स्थान पर 1 आ जाता, नहीं कट रहा है तो हम आधार में जो इकाई है उसको लिखेंगे, और जो शेष आएगा उसके पावर के रूप में लगा देंगे। तो 95 को 4 से भाग देंगे, शेष का 3 आएगा, आपने अभी देखा ही है, 3 हो गया। और 216 में इकाई का स्थान पर क्या है, 6 है। तो 6 का रूल कहता है कोई भी पावर नेचुरल नंबर रहेगा ये बार बार अपना ही मान देगा। 6 इंटू
और 24 पावर 53 है, आधार में इकाई 4 है। 4 का रूल कह रहा है घात 4 से कटेगा तो इकाई का स्थान पर 6 आएगा। तो क्या इसका पावर 4 से कट रहा है? नहीं कट रहा है, तो 4 को लिखेंगे और नहीं कट रहा तो शेष देगा। देख रहे हैं 13 चौक 52, शेष का रहा है 1 आ रहा है, हम पावर के रूप में लगा देंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं 7 घाते 2 का मतलब 7 × 7 मतलब 49। 49 में इकाई क्या आया? 9। 9 पावर 3, 9 का क्यूब क्या होता है? 7 × 9 एंड इकाई का स्थान पर क्या आएगा? 9 आएगा। 6 × 4। अब आप देख रहे हैं साधारण संख्याओं में इकाई का मान ज्ञात करना आपने पढ़ लिया है ना। 9 81, 81 में इकाई 1 का गुणा 6 में करेंगे 6, 6 × 24, 24 में इकाई 4। यानी ये पूरे गुणनफल के मान में इकाई का स्थान पर क्या मान आया? 4। आपका आंसर होगा। इस प्रकार से आपने साधारण संख्याओं में और घातांकों के रूप में इकाई का मान ज्ञात करना जाना। तो आइए चलते चलते लास्ट में एक क्वेश्चन और हम लोग देख लेते हैं कि इकाई का मान कैसे हम लोग ज्ञात करते हैं। ये प्रॉब्लम और है, उसको आप लोग देख लें। जैसे 28 पावर 59 माइनस 15 पावर 45 में इकाई का मान क्या होगा? इस प्रकार से आपने देखा, डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। सिंपल तरीके से हम लोग प्रॉब्लम को हल करेंगे। पहले इसका इकाई का मान ज्ञात करेंगे और पुनः इसका इकाई का मान ज्ञात करेंगे और अंतर कर देंगे। तो दिए गए आधार में इकाई का स्थान पर कौन सी संख्या है? 8 है, तो 8 को लिखेंगे पावर 59 माइनस 5 पावर 45 है। तो 8 का रूल कहता है यदि पावर 4 से डिवाइड होगा तो इकाई का स्थान पर क्या आएगा? 6 आएगा। तो क्या पावर इसका 4 से डिवाइड हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो इस संख्या को पुनः लिखेंगे और जो शेष आएगा इसके पावर के रूप में लगा देंगे। तो 59 को 4 से भाग देंगे, शेष का आएगा 3 आएगा। तो हम पावर के रूप में 3 लगा दिए। माइनस और 5 का रूल आपने पढ़ा है, कोई भी पावर नेचुरल नंबर रहेगा तो इकाई का स्थान पर क्या आएगा? 5 ही आएगा। अभी इस प्रकार से आपने देखा 8 पावर 3 का मतलब क्या हुआ? 512। 512 में इकाई क्या है? 2 माइनस क्या होगा? 5। तो आपको 2 में से 5 सीधे सीधे नहीं माइनस करेंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं इस पूरे के मान में इकाई का स्थान पर 2 है, इसके पहले भी संख्याएं हैं। अगर 2 में से 5 नहीं घट रहा है तो अपने पहले वाले यानी दहाई वाली संख्या से क्या करेगा? ये हासिल लेगा, कैरी करेगा। तो क्या आएगा? 12। 12 में से 5 जा 7, आपका आंसर होगा। इन बातों को ध्यान देंगे। अगर बगैर हासिल लिए अगर घट जाता है तो आपका आंसर है, यदि नहीं घट पाता है तो हासिल लेगा। इन बातों को आप लोग ध्यान रखेंगे। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चूँकि आपको मैं पहले बता दिया था कोविड-19 से प्रभावित रहा, थोड़ा सा वीकनेस भी महसूस हो रही है, तो आज इतना ही रहने देते हैं। पुनः नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।